हेलो दोस्तों। सबसे पहले गणतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस प्यारे से दिन में हम करेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन की एक अलग ही वाइब होती है। पूरे देश में देशभक्ति की लहरें दौड़ती हैं। हमारा देश आज़ाद है, हम खुश हैं। पर सवाल आता है कि क्या आप मुक्त हैं? क्या आपकी आत्मा मुक्त है? कहीं आज भी ऐसी कोई गिरहें तो नहीं जिससे हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं? एक्चुअली वी डोंट रियलाइज़ कि हम सच में मुक्त हैं या अब भी बंधे हुए हैं। सोल लेवल पर हम कैसे हैं? हमारी सोल कैसी है? अंदर से हम कैसे हैं? किन किन जंजीरों में हम बंधे हुए हैं? ये 3D मैट्रिक्स, यहाँ के बिलीफ सिस्टम्स, यहाँ की नेगेटिविटी, यहाँ के बंधन, इन सब गिरहों को खोलने वाला कौन है आखिर? बाहर से तो हमें लगता है हम आज़ाद हैं, सब कुछ तो है, लेकिन जब अपने अंदर जाके आप डीप एनालाइज करोगे तो समझ आएगा कि आज भी कितने सारे नेगेटिव पैटर्न्स हमारे अंदर हैं जिन्हें हम रिपीट करते हैं। आज भी कितने सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं हमारे, जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। इस 3D वर्ल्ड के या इस मोह भरी दुनिया के कितने सारे गलत संस्कार हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। कितने सारे बुरे कर्म हैं, बंधन हैं, कितनी सारी बेड़ियां हैं। और जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती, जब तक हमारी आत्मा नहीं जागती, हम ये सारी चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं करते। हमें नहीं पता होता कि कर्मास क्या हैं, कार्मिक बॉन्ड्स क्या हैं, और जाने अनजाने हर दिन हम कई नए कर्म बना लेते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, हमने उसे बदले में 4 बातें और सुना दी। किसी ने हमारा बुरा किया, हमने उसका और बुरा कर दिया। और ऐसा करते करते हम ना जाने कितने बुरे कर्म बना लेते हैं और फिर कर्म बंधन में फंस कर रह जाते हैं। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें क्या लगता है, कितना बुरा था वो इंसान, कितना दुख दिया उसने मुझे। 4 लोगों को और बताते फिरते हैं कि देखो उसने मेरे साथ कितना गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने पास्ट लाइफ में उसके साथ कितना बुरा किया था? कुछ लोग तो पास्ट लाइफ में भी बिलीव नहीं करते, लेकिन दोस्तों, पास्ट लाइफ वाला कॉन्सेप्ट भी होता है और ये बिल्कुल सच है। इस धरती पर हम ना जाने कितने बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कि हम मुक्त नहीं हो जाते। अब सवाल आता है कि ये मुक्ति क्या है, ये मुक्ति क्या होती है? तो दोस्तों, साधारण शब्दों में कहूँ तो मुक्ति मीन्स लिबरेशन ऑफ योर सोल। अपनी आत्मा को मुक्त करना, अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच, अहंकार से मुक्त होना, ताकि आपकी आत्मा मुक्त हो सके। और ये मुक्ति हमें यहीं जीते जी पाना है। इसी जन्म में जीते जी हमें मोक्ष को पाना है, हमें मुक्त होना है। हमें लगता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो मुक्ति हो गई, मतलब किसी की डेथ हुई तो उसकी मुक्ति हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ आपने इस जन्म में बहुत बुरे कर्म किए, सारे जीवन आपने दूसरों को परेशान किया, दूसरों का बुरा किया, दूसरों का पैसा लूटा, दूसरों से दुर्व्यवहार किया, और एक दिन आप संसार छोड़कर चले गए, तो क्या आप मुक्त हो गए? क्या आपने मुक्ति पा ली? शरीर तो आग में जलकर राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, पर पिछले जन्मों में जो आपने अपनी आत्मा को संस्कार दिए, अच्छा बुरा जो भी संस्कार आपके अंदर आया, जो कुछ भी आपने या आपकी आत्मा ने देखा, सीखा, जो भी कर्म बंधन आपने बनाए, जो भी अच्छे बुरे कर्म आपने क्रिएट किए, वो सारे अच्छे बुरे कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। वो सारी गिरहें आपकी आत्मा के साथ जाती हैं। अब आप बताइए, क्या आप मुक्त हैं? क्या आपने मुक्ति पा ली? वो जो गलत संस्कार हैं, वो जो बुरे कर्म हैं,
वो जो कई जन्मों के गलत संस्कार हैं, रॉन्ग प्रोग्रामिंग्स हैं, कंडीशनिंग है, उसे कौन क्लियर करेगा, उसे कौन हटाएगा? वो तो आत्मा के साथ ही रह जाती हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, सच में मुक्त होना है तो अपनी आत्मा को समझना होगा, अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। उन सारे गलत संस्कारों को, उन सारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग्स को मिटाना होगा जो हमने ना जाने कितने जन्मों से इकट्ठी कर रखी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमारी इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, जबकि हमने उनके लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं होता, फिर भी वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये कैसे हुआ? ऑफ कोर्स आपने अच्छे कर्म किए अपनी पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ टाइम में अच्छे लोग मिले। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना बात के हमसे लड़ लेते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें तरह तरह की सफरिंग्स देते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने बुरे कर्मास क्रिएट किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, इसलिए वो कर्मा रिटर्न हुआ है जिसे आपको चुकाना है, पे बैक करना है। तो दोस्तों, यही है कर्म बंधन, यही है बेड़ियाँ जिनसे हमें मुक्त होना है। और अगर हम सच में मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ध्यान यात्रा में आना होगा, मेडिटेशन करना होगा, अपनी सोल, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा से कनेक्ट होना होगा। क्योंकि जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच, अहंकार और बुरे कर्मों की सारी बेड़ियाँ खुद ही टूट जाती हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आती है अवेयरनेस। अब जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम अवेयरनेस में रहते हैं, हमें ये ज्ञान होता है कि हमें दोबारा इसके साथ बुरा नहीं करना है। हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि मैंने ही अपनी पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए ये लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस बार मैं इन लोगों के साथ और बुरा व्यवहार करके नए कर्म नहीं बनाऊंगी, बुरे कर्मास नहीं क्रिएट करूंगी। और जब आप ये समझ जाते हो तो नए कर्मास नहीं क्रिएट होते और आप मुक्ति की राह पर आगे बढ़ते हो। आप धीरे धीरे सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हो। और दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि कर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को नहीं छोड़ती। आपने कांटे बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे, और अगर आपने फूल बोए हैं तो फूल ही मिलेंगे। कर्म से तो भगवान भी नहीं बचे हैं, सबको अपना कर्मा पे बैक करना पड़ा है। लेकिन इन सारे कर्म बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी हमें भगवान ने दिखाया है, जो है ध्यान का रास्ता, मेडिटेशन का रास्ता। एंड हैव यू नोटिस्ड द वर्ड परेशानी? इस शब्द में आता है शनि, और शनि का मतलब है कर्म। अगर कर्म अच्छा करोगे तो शनि ग्रह भी आपके फेवर में होगा, कर्म बुरा करोगे तो शनि महाराज दंड भी देंगे। आपने सुना होगा, अक्सर लोग परेशान रहते हैं तो कहते हैं शनि की ढैया लग गई, शनि का प्रकोप है, इत्यादि इत्यादि। सो नेवर से कि मैं परेशान हूँ या मुझे परेशानी है। ऑलवेज से दैट आई एम ऑल राइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम परफेक्ट, आई एम होल एंड कंप्लीट। और अपने कर्म अच्छे करते रहिए। जैसे अर्जुन का फोकस मछली की एक आंख पर था ड्यूरिंग द्रौपदी स्वयंवर, ठीक उसी तरह अपना पूरा फोकस आप अपने कर्मों पर रखिए। अपने कर्मों को ऑब्जर्व करिए, अपने कर्मों के लिए अवेयर रहिए। जब अच्छे कर्म करोगे तो सभी ग्रह, सभी प्लैनेट्स, पूरा यूनिवर्स आपको फेवर करेगा। इसीलिए अगर कर्मों से मुक्त होना है, अपनी आत्मा को मुक्त करना है, तो आपको इनर वर्क करना ही होगा, खुद पर काम करना ही होगा। उन सारी प्रोग्रामिंग्स, उन सारे गलत संस्कारों को मिटाना होगा जो आपने पता नहीं कितने जन्मों से अपने अंदर कैरी किया हुआ है। सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, इन सबको ख़त्म करना होगा। अपने अंदर के सारे डर, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, सबको ख़त्म करना होगा। इन सारी बेड़ियों को तोड़ना होगा, तभी आप अपनी सोल को मुक्त कर पाओगे। तो अब मैं फिर
आपसे कहती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि क्या आप भी मुक्ति पाना चाहते हैं? क्योंकि एक दिन सबको ध्यान यात्रा में आना है, सबको मेडिटेशन करना है, सबको शुद्ध आत्मा बनना है और अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आकर अपने डिवाइन, अपने भगवान में मर्ज होना है, अपने भगवान में एक हो जाना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इस जन्म में मुक्त होगा तो कोई कई कई जन्मों के बाद मुक्ति को पाएगा। तो चॉइस इज़ योर्स। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।